हेलो गाइस। तो आज मैं वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स के क्वेश्चंस और रेट ऑफ चेंज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने लिमिट्स का टॉपिक डिस्कस किया था और हमने लिमिट्स को समझा था। इस वीडियो में हम लोग अभी लिमिट्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली और चालू करते हैं। तो फिर लिमिट्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा कि फाइंड के सो दैट द लिमिट x अप्रोचेस टू में एग्जिस्ट वेयर f of x इक्वल्स पहले 2x plus 3 when x is less than equal to 2 और x plus k when x is more than 2। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो फिर इधर ये हम लोग क्वेश्चन में एविडेंटली देख सकते हैं कि हमको लिमिट x गोज टू 2 हमको पता है एग्जिस्ट करता है, और 2x plus 3 है जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x plus k है व्हेन x इज मोर देन 2। तो पहले तो एक बात है कि हमको पता है x इज लेस देन 2 है तब 2x plus 3 है। इसका मतलब हुआ कि x इज लेस देन 2 और x इज अप्रोचिंग 2। तो मतलब ये जो है ऊपर वाला 2x plus 3 ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जो नीचे वाला है दिस इज फॉर x इज मोर देन 2। तो फिर ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। अब मैं आपको एक बार ये फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर पहली बात तो ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस नंबर को वो अप्रोच कर रहा होता है वो उससे छोटा होता है, और हमको पता है कि वो 2 को अप्रोच कर रहा है। तो फिर 2 से छोटी लिमिट इन दोनों में से सिर्फ 2x plus 3 है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट में जो नंबर को x अप्रोच कर रहा होता है वो नंबर से x बड़ा होता है। तो फिर इसलिए राइट हैंड लिमिट का फंक्शन x प्लस के हुआ। अब हमको ढूंढना है कि कौन से k के वैल्यू के लिए ये लिमिट x अप्रोचेस टू एग्जिस्ट करेगा। तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अभी अप्रोच करेगा, अभी एग्जिस्ट हो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो ये दोनों फंक्शंस होंगे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हमको इतना पता है। तो फिर इसलिए भी सॉल्व करते हैं। तो फिर RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फिर राइट हैंड लिमिट क्या, हमारे राइट हैंड लिमिट है इक्वल्स x प्लस के इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यहाँ पे होगा x प्लस के। और हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हमको पता है कि लिमिट x गोज टू 2 यहाँ पे होगा 2x plus 3। और यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए x की 2 की पावर में प्लस लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए x की 2 की पावर में माइनस लिखेंगे। अभी हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इन दोनों को आगे आगे। तो फिर पहली बात तो ये हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0, एक सेकेंड, h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे x की जगह पे क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इसलिए x की जगह पे 2 प्लस h आ जाएगा क्योंकि वो 2 से बड़ा होगा x प्लस के। और हमको पता है कि 2 प्लस h यहाँ पे अप्रोच 0 करता है इसलिए 2 प्लस h 2 ही हो जाएगा, और इसका फाइनल आउटकम होगा 2 प्लस के RHL। तो इसलिए हमको मिल गया कि RHL है 2 प्लस के। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट में हमको पता है कि लिमिट में x अप्रोचेस 2 है तो वो वापस h गोज टू 0 हो जाएगा, h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x इस बार h 0 माइनस h से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो 2 माइनस h से रिप्लेस होगा और प्लस 3।
तो ये इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर h तो अब 0 ही है कि 0 का अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये सिंपली 2 रह जाएगा अंदर, ये सिंपली अंदर 2 रह जाएगा। तो फिर इक्वल्स 2 टाइम्स 2 प्लस 3 इक्वल्स 4 प्लस 3 इक्वल्स 7। तो फिर LHL इक्वल्स 7 है। अभी हमको हमको ऐसा हमने ऊपर स्टेट किया था, और हमको पता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर राइट हैंड लिमिट इक्वल्स लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसलिए RHL इक्वल्स LHL, फिर से रिपीट करते हुए RHL है 2 प्लस के और LHL है 7। तो फिर 2 प्लस के इक्वल 7 है, तो फिर k इक्वल्स 7 माइनस 2 इक्वल्स 5 हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसका सोल्यूशन मिल गया। ये इसका सोल्यूशन ये क्वेश्चन के नीचे हमने डाल दिया सोल्यूशन। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन बी पे। क्वेश्चन बी में हमको दिया है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x by absolute of x plus 2x when x is not equal to 0 और f of x is equal to 0 when x is equal to 0। तो हमको शो करना है कि लिमिट x approaches to 0 f of x does not exist। तो फिर ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो फिर पहले तो इस सबको इरेज करते हैं। तो अभी ये बात हमको एविडेंटली पता है कि अभी f of x इक्वल्स 3x अपॉन एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और जब लिमिट में जब x अप्रोच करता है 0 को, तो वो कभी भी कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होता। वो या तो 0 से थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर 0 से थोड़ा कम होता है। तो फिर इसलिए हमको पता है कि f ऑफ x जो है हमको इधर 3x अपॉन एब्सोल्यूट x प्लस 2x लेना है। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं कि लिमिट x गोज टू 0। और अब हम इधर f ऑफ x इक्वल्स लिमिट x गोज टू 0 3x अपॉन x प्लस 2x। ठीक है, हमने ये लिखा। अभी हमको ना अगर दिखाना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x गोज टू 0 माइनस 0 माइनस वाला, और इधर 3x अपॉन x प्लस 2x। अभी क्योंकि वो 0 से कम होगा, तो इसलिए LHL इक्वल्स फिर से लिमिट। अभी हमको पता है कि x को हम लोग h से रिप्लेस करना होता है, तो इसलिए h अप्रोचेस टू 0, और क्योंकि x 0 से कम है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फिर इसलिए यहाँ पे हम लोग 3 टाइम्स 0 माइनस h लिखेंगे, और यहाँ पे एब्सोल्यूट बार में भी 0 माइनस h प्लस 2 टाइम्स 0 माइनस h। हाँ, हमको पता है कि x इज इक्वल टू 0 माइनस h। ओके, तो हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो LHL इक्वल्स h गोज टू 0, ये सिंप्लीफाई होके माइनस 3h हो जाएगा इतना। तो इसलिए यहाँ पे माइनस 3h, और यहाँ पे 0 माइनस h तो सिंपली माइनस h का एब्सोल्यूट h हो जाएगा h, और इधर 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस h। तो फिर अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस h, मतलब माइनस 2h इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 अप्रोचेस टू 0 माइनस 3h अपॉन माइनस h। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई होके यहाँ पे सिंप्लीफाई होके माइनस 3 h कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 3 अपॉन माइनस 1 बचेगा, जो होता है 3। तो इसलिए LHL इक्वल्स 3। ओके, अब हमको राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए इधर प्लस लिखेंगे, और
ये बार फिर से कॉपी कर देते हैं। हाँ अभी अब हमको पता है कि x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो फिर इसलिए h गोज टू 0 हम लोग पहले तो इतना लिखेंगे, और कि ये मोर देन 0 होगा इसलिए ये 0 प्लस h लिखेंगे हम लोग। हाँ अब इसको इधर भी 0 प्लस h, फिर इधर भी 0 प्लस h, तो हमने हर एक x को 0 प्लस h से रिप्लेस कर दिया, और अब हमको मिलेगा 3h अपॉन h प्लस 2h प्लस 2h। हाँ तो फिर ये राइट हैंड लिमिट अब बन जाएगा हमारा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3h अपॉन h प्लस 2h। h प्लस 2h तो 3h होता है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली 3h लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाना भूल गए तो हम लोग लिमिट फिर से लगा देंगे, इधर लिमिट लगा देते हैं, तो फिर h अप्रोचेस टू 0। हाँ अभी 3h अपॉन 3h करेंगे तो वो सिंपली 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 है। ओके तो हम लोग अभी हमको राइट हैंड लिमिट भी मिल गया कि राइट हैंड लिमिट इक्वल्स 1। तो फिर अब हम लोग दोनों का RHL इक्वल्स LHL करके देखते हैं। इफ the limit exists, RHL must be equal to LHL। तब हम लोग 3 equals 1 करते हैं। अभी 3 equals 1 is not true, hence they do not exist। हमको मिल गया कि 3 equals 1, अभी जो हमने 3 equals 1 सॉल्व किया तो अभी 3 equals 1 ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x when f of x equals 3x upon absolute of x plus 2x when x is not equal to 0, और f of x equals 0 when x is equal to 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है तो हमने ये सॉल्व किया, हमने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट भी डाल दिया इधर। ओके अभी हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमको इधर क्या करना है, प्रूफ कि व्हेन f of x let f of x equals x plus 1 is when x is more than 0 and x minus 1 when x is less than 0। तो हमको प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 f of x does not exist। ये और ये थोड़े सिमिलर क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैं आपको ये करने का टाइम दे देता हूँ, ये आप वीडियो रोक के कर देना। तो फिर अभी मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले तो ये सब डिलीट करता हूँ। अब हमको ये पता है यहाँ पे सिंपली देख के कि LHL दिया है हम कि अगर x इज मोर देन 0, तो x इज मोर देन 0 और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमको ये पता है कि इधर x इज मोर देन 0 इसलिए ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा हमारा, और इधर x इज लेस देन 0 है इसलिए ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हो जाएगा। ओके तो हमको मिल गया कि RHL इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस इधर ये x प्लस 1 है, और हमारा LHL इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x माइनस 1 है। हमको ये मिल गया अभी। तो फिर अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ पे RHL को सॉल्व करते हैं अभी। तो RHL इक्वल्स अभी सिंपली हम लोग इधर वादा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, 0 प्लस h वो सब करेंगे, हमको फाइनल आंसर हमको फाइनल आंसर 1 ही मिलने वाला है। हम इधर पूरा इसको x को 0 प्लस h लिखेंगे, फिर h 0 होगा तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए RHL 1 हो जाएगा। और सेम लॉजिक से LHL को भी सॉल्व करेंगे, इधर x को 0 माइनस h लिखेंगे, वो 0 ही होगा तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 होगा। And if the limit exists, RHL must be equal to LHL। हाँ but as 1
is 1 is equal to -1 is not true, hence this limit does not exist. अब हमको ये मिल गया है यहाँ पे कि ये फंक्शन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, जो हमको पहले प्रूव करना था. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं. ओके, स्क्रीनशॉट डाल दिया. अब ये लास्ट क्वेश्चन है लिमिट का. इसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व रेट ऑफ चेंज. ओके, तो फिर अभी लिमिट का लास्ट फंक्शन सॉल्व करते हैं हम. इधर दिया है हमको कि इफ f of x equals mx square plus n when x is less than 0, f of x equals nx plus m when 0 is less than equal to x is less than equal to 1, or f of x equals nx cube plus m when x is more than 1. Thus, we need to find that for what values of m and n does firstly limit x approaches to 0 exist, and secondly limit x approaches to 1 exists. तो फिर इधर हमको दो सब पार्ट्स है क्वेश्चन के. तो फिर पहले तो ये सिंपल बात है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के लिए हमको ये फंक्शन mx स्क्वायर प्लस n और nx प्लस m की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में 0 से रिलेटेड है. तो फिर और हमको ये भी पता है कि mx स्क्वायर प्लस n में x इज लेस देन 0 है, तो फिर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है. और nx प्लस m इज मोर देन 0, इसलिए nx प्लस m में x मोर देन 0 है, इसलिए ये राइट हैंड लिमिट है. तो हम लोग एक बार इतना नोट डाउन कर लेते हैं कि LHL इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस 0 है ना, हाँ, अप्रोचेस 0 mx स्क्वायर प्लस n है, और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 nx प्लस m है, nx प्लस m, हाँ, nx प्लस m है, mx स्क्वायर प्लस n. ओके, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये राइट हैंड लिमिट है तो ये प्लस हो जाएगा. अभी हम लोग इधर आगे सॉल्व करते हैं. तो फिर LHL इज इक्वल टू, अभी ये भी ज़्यादा कुछ सॉल्व करना हार्ड नहीं है, आप ये मेंटली कर सकते हो, और आगे इसको आगे अपने आप सॉल्व करोगे तो फिर इसका सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा n. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर RHL इज इक्वल टू m. तो फिर हमको फाइंड करना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n डज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट. तो हमको ये मिल गया कि व्हेन RHL equals LHL, then limit exists. Hence, when m equals n, then only the limit will exist. ओके, तो फिर अभी हमको ये हमने सॉल्व कर दिया, हमको इतना मिल गया है. ओके, अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट, हमको अभी इतना देखना है. तो फिर इसके लिए nx प्लस m और nx क्यूब प्लस m, ये दो फंक्शंस लगेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही 1 रिलेटेड है. ओके, तो फिर पहली बात तो कि nx प्लस m में x इज लेस देन 1 है, इसलिए हाँ, nx प्लस m में x लेस देन 1 है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा इस बार. और nx क्यूब प्लस m में x मोर देन 1 है, इसलिए इस बार ये राइट हैंड लिमिट बनेगा. तो अभी हम लोग इतनी जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है हम वो लिख देते हैं. इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट में nx प्लस m आएगा, और राइट हैंड लिमिट में nx क्यूब प्लस m हो जाएगा. हाँ, nx क्यूब प्लस m, और इधर 0 के बजाय 1 बना देंगे. ओके, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. ओके, अभी LHL इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करोगे तो इधर x की जगह पे 1 डालोगे
तो फिर n टाइम्स 1 n हो जाएगा और n प्लस m n हो जाएगा, तो n प्लस m LHL है, LHL इक्वल्स n प्लस m। अभी हम लोग सेम तरह से x में 1 डालेंगे तो फिर n टाइम्स 1 क्यूब इक्वल्स n और n प्लस m ही रहेगा। तो फिर when RHL equals LHL then limit exists, hence when n plus m equals n plus m then only the limit will exist। और हमको इतनी बात पता है कि n plus m और n plus m will always be equal to n plus m, इसलिए लिमिट भी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। हाँ, और कि अब हम लोग n प्लस m और n प्लस m को कैंसिल आउट करके 0 इक्वल 0 कर सकते हैं, इसका मतलब लिमिट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इसको लिख देता हूँ मैं एज n प्लस m विल ऑलवेज इक्वल टू n plus m, hence the limit will exist for all the values। ओके, अभी हमको इतना ही मिल गया है। हाँ, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ओके, अब हमने ये सब डाल दिया। अब हम आते हैं रेट ऑफ चेंज के टॉपिक पे। अभी इस टॉपिक पे आ रहे हैं अभी। रेट ऑफ चेंज, तो फिर रेट ऑफ चेंज पे आने से पहले हम लोग ये थोड़े बार लिमिट्स के रूल्स देख लेते हैं, जो हम आगे रीइटरेट नहीं करेंगे। तो फिर बस ये रूल्स है जो याद रहने चाहिए और बस। तो फिर when limit x approaches to a and when limit x approaches to a, c is equal to c, इधर c एक कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 ऐसे एक कांस्टेंट है c, तो इसलिए when limit x approaches to a 1 is always equal to 1 या फिर 2 is always equal to 2 ऐसा। ओके, फिर when limit x approaches to a, f of x plus g of x equals limit x approaches to a f of x plus limit g of x, limit x approaches to a g of x। तो बस आ रहे, एक बार बस ये रूल्स देख लो, मैं 2 मिनट रुका हूँ। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए ये रेट ऑफ चेंज में इज द रेट एट विच द लाइन इज चेंजिंग, दिस इन वन वर्ड इज कॉल्ड एज स्लोप। तो फिर ये रेट ऑफ चेंज होता है कि किस रेट से एक लाइन चेंज हो रही है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स किस रेट पे चेंज हो रहे हैं, ऐसा है। तो फिर इसको स्लोप भी कहते हैं। पर अभी स्ट्रेट लाइन पे हमको पता है कि हर एक पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो सेम रहेगा, और हम लोग इसको एक फॉर्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पर ये जो फंक्शन, ये भी जो फॉर्मूला है, ये सारे फंक्शंस के लिए स्लोप निकालने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कर्व्स होते हैं। अभी कर्व्स स्ट्रेट लाइन नहीं होती, तो फिर इनका भी एक हर पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं रहता है, हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग होता है। तो इसलिए ये इनके जो स्लोप होते हैं वो हम लोग लिमिट्स और डिफरेंशिएशन के हेल्प के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अभी लिमिट्स के लॉजिक से हम अभी स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, हाँ, f of x equals x square, y equals x square, and you need to find the slope of point 1, 1। हाँ, तो हमें पॉइंट 1, 1 का स्लोप फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट द स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अब हमको इधर है ना, समझो हम लोग लाइन x, x² से 1, 1 के स्लोप फाइंड करते हैं। तो देखो x, x² तो हमने कोई भी हमने ऐसे ही ना कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं। अभी जैसे वैसे कोई भी y इक्वल्स x² होगा, तो
एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स होगा और एक्स स्क्वायर मतलब वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ये तो हर एक कोऑर्डिनेट पे अप्लाई हो सकता है, इसलिए हमने एक्स का एक्स स्क्वायर लिया है। अभी हम लोग ये सब इनपुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हमको मिलेगा, जो इक्वल टू होगा एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन कैंसिल होकर एक्स प्लस वन आ जाएगा। नाउ एज वी नो दैट वी वांट द स्लोप ऑफ पॉइंट 1,1, हमको 1,1 का ये स्लोप चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर का स्लोप नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग है ना एक्स स्क्वायर को 1,1 को कन्वर्ट करेंगे। और ऐसा करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर को 1,1 पे कन्वर्ट करना है ना, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं लिमिट्स के थ्रू, जिसमें हम लोग एक्स को 1 के पास अप्रोच कराते हैं। तो अगर एक्स 1 के पास अप्रोच होगा तो फिर हमको मिलेगा कि एक्स स्क्वायर इज अप्रोचिंग 1,1। हाँ, तो फिर अभी ये 1,1 के पास अप्रोच होगा तो यहाँ पे x जो है, ये x प्लस वन में x है वो 1 बन जाएगा, तो फिर 1 + 1 इक्वल्स 2 होगा। हाँ, तो 1 + 1 इक्वल्स 2, हेंस द स्लोप इज 2 फॉर 1,1। नाउ अभी है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेरा ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है अगले स्लाइड पे ये देखो। हाँ, तो ये रहा, अभी ये पॉइंट है 1,1 और दूसरा पॉइंट है एक्स स्क्वायर। हाँ, तो हमने ये ऐसे एक लाइन बनाई है एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर होता है, तो हमने ना ये एक ऐसे ही लाइन बना दी है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये 1,1 के या फिर a स्क्वायर जो भी होगा ना, a हमारा जो हमको जो ऑलरेडी पॉइंट हमको गिवन है, हमको उसका स्लोप फाइंड करना है, तो a स्क्वायर के आगे होगा एक्स स्क्वायर। हाँ, हमेशा 1,1 या फिर 2,4 या फिर इसकी जो भी हमको पॉइंट का स्लोप फाइंड करना है उसके आगे ही लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, उसके पीछे एक्स स्क्वायर नहीं लेते होते। ओके, तो क्योंकि उससे हमको स्लोप फाइंड करना इजी रहेगा, और जो भी फॉर्मूलाज है या फिर जो भी सब कुछ है वो सब कुछ उसके कंसिडरेशन में ही बनाए गए हैं। आप पीछे भी लेकर के सब कुछ अपने बारे में अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अभी ये मैं आपको समझाता हूँ ग्राफिकली थ्रू। तो जैसे अभी ये है ग्राफ, अभी इधर है ना मैं थोड़े पॉइंट्स रख दूँ बीच में जो दिखाते हैं कि x इज़ अप्रोचिंग 1। हाँ, तो ये सारे जो पॉइंट्स ना वो 1, जो ये सारे x के पॉइंट्स हैं जो भी 1 के पास में आते जा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे मैंने पॉइंट्स रखे हैं अभी थोड़े से। हाँ, अब मैं ना इन पॉइंट्स के बीच में लाइंस बना देता हूँ इसके, और वो 1,1 के 1 से लाइन बना देता हूँ मैं। हाँ, तो फिर एक सेकंड तो मैंने ना अभी ये सारे ना लाइंस बना दिए हैं। ओके, अब है ना बस अब क्या दिखा, अब मैं देखो क्या दिख रही है पॉइंट से थ्रू कि जो लाइन है ना उसका स्लोप भी पॉइंट 1,1 के स्लोप के पास आते जा रहा है। मतलब पहले स्लोप थोड़ा अलग था, है ना, अब ना उसके पास में स्लोप आते जा रहा है। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे देखो स्लोप है ना, जो एक्स है ना वो अप्रोच कर रहा है 1 को, इसलिए वाई भी अप्रोच करेगा 1 को, और है ना ऐसा स्लोप उसके पास में आते जा रहा है। And now as we discovered that the slope of the point 1,1 is x plus 1 as x approaches 1, so we can write the slope in the limit form। तो हमको लिमिट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जिसमें हमको पता है x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो लिमिट x अप्रोचेज 1 हमारे पास में है, हमारे पास में स्लोप भी है जो कि है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इधर है ना ये x स्क्वायर और 1,1 स्क्वायर, तो हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ही है। तो फिर अब ये सिंपलीफाई होकर एक्स प्लस 1 होगा, और एक्स में हम लोग 1 डालेंगे तो फिर हो जाएगा 1 + 1। अब ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2, इसलिए हमको मिल गया कि जो स्लोप है लाइन की वो है, जो स्लोप है पॉइंट 1,1 का वो है 2। ओके, नाउ अब हम लोग है ना ये स्टेप्स को देखें तो हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं फॉर स्लोप ऑफ ऑल इक्वेशंस, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। ये ना फॉर्मूला स्लोप की फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं कि जिसमें y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जिसमें ना x2, y2 जो होंगे ना वो कोई भी x, f(x) कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो x, f(x) है ना वो हमारे पॉइंट के आगे होंगे। तो जो भी हमारा पॉइंट है ना, जैसे अगर हम जो 1, समथिंग पॉइंट है, तो जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो 1 से बड़ा होगा, या फिर पॉइंट है समझो 3, कुछ, तो जो x है ना, जो x हम लोग f(x) लेंगे ना उसमें x है ना 3 से बड़ा होगा, ऐसे
है ना। एफ ऑफ एक्स और दोनों तो कुछ भी हो सकता है, पर दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स में जो सेकंड पॉइंट का जो अननोन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग आगे ही लेते हैं, बड़ा ही लेते हैं। ओके, तो फिर अब हम लोग है ना इधर x2 और y2 है सेकंड कोऑर्डिनेट्स और x1, y1 है फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। तो फिर हम लोग है ना समझो x1 को ले लेते हैं a, हाँ तो y1 हो जाएगा f ऑफ a, ठीक है ना। तो हम लोग ये सब कुछ ना स्लोप में हम लोग स्लोप के फॉर्मूला में डालते हैं। तो x1 की जगह पे a, x1 की जगह पे a, y1 की जगह पे f ऑफ a, x की जगह पे x और y2 की जगह पे f ऑफ x, ये सब डालते हैं। और लिमिट जो है ना वो x के पास अप्रोच होगी, वो ना मतलब जो लिमिट है x से ना वो ना a के पास जाता है। हमने जैसे तो पहले देखा था ना अभी कि जो लिमिट है ना x जो है 1 के पास आ रहा था, वैसे ना x है ना जो a पॉइंट हमारे पास में है जिसका स्लोप निकालना है उस पॉइंट के पास जाएगा। तो होप आपको ये सब समझ आया हो। अगर समझ आया है तो फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नहीं समझ आया कुछ तो आप कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।